30 वर्ष के ये जातक हैं और इनका कहना है कि बहुत सारा कर्ज इनके जीवन पर हो गया है और ये कर्ज़ों को उतारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कर्ज काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जीवन की रेखा इनकी देख रहे हैं। देखिए, इतना दूर तक ये पूरी काली पड़ गई है और मोटी भी हो गई है। तो जब भी ब्लंट हो जाएगी, मोटी होकर चलने की, नालीदार बन जाएगी, तो ये बहुत सारा दुख देगी। लेकिन इनकी एक चीज़ बहुत अच्छा है कि जीवन रेखा केतु पर्वत की तरफ जा रही है और जीवन रेखा यहाँ पर हम छोटी कहेंगे। तो यहाँ पर जब भी जीवन रेखा इस प्रकार का होती है तो जीवन में बहुत सारा दुख होता है। इसी प्रकार इनकी माइंड लाइन भी देखिए आप, यहाँ तक इस एरिया तक काली पड़ गई है और फिर यहाँ पर नीचे होकर फिर ऊपर चलती है। तो ये सीधा इंडिकेट हो रहा है कि इनका जीवन लगभग 50 साल तक तो ऋणग्रस्त ही रहेगा। और ये रेखा जब यहाँ से चलती है तब इनके जीवन में कुछ खुशियाँ मिल सकती है। तो सबसे पहले हम देखें कि एक अच्छे योग के लिए भाग्य रेखा इनकी क्या बोलती है। तो इनकी देखिए इस प्रकार की भाग्य रेखा, सबसे पहली बात तो ये तलवार कट रेखा है, बहुत शुभ रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने सारे जीवन के जंजाल को काट कर अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तलवार कट बहुत अच्छी बनी है। एक रेखा और इस प्रकार जुड़ी है, ये इनकी ओरिजिनल है। एक रेखा और जुड़ गई है तो ये अच्छा पुष्ट दे रही है। प्लस चंद्रमा के जो पर्वत है उसको भी इस प्रकार की रेखा पुष्ट करती है। और ये वाली जो एडिशनल रेखा है वो इस प्रकार निकली है, तो ये भी दूरस्थ स्थानों से हमें लाभ दिलाती है। ऐसे लोगों को अपना जो निवास स्थान है वो छोड़कर जाना पड़ता है, होम प्लेस, और फिर उनको बड़ा काम मिलता है। चंद्रमा पर इस प्रकार क्रॉस बन गया है। जब भी इस प्रकार क्रॉस बनेगा, चंद्रमा यहाँ से लटक गए हैं और थोड़ा सा अगर मैं फोकस करूँ तो यहाँ पर आइलैंड भी बन गया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार जो रेखा है इनकी भाग्य की वो कमज़ोर पड़ रही है। और देखिए मिडिल यहाँ बिल्कुल यहाँ हथेली पर आके एकदम कमज़ोर होती है। फिर ये 36 और 37 के आसपास फिर ये चालू होती है और फिर गड़बड़ होती है। इस प्रकार इनकी रेखा यहाँ तक गई है। और एक रेखा और है जो बहुत धूमिल हो गई है इस प्रकार। तो शनि पर्वत पर रेखाओं का होना बहुत अच्छा है, लेकिन ये भाव इसलिए नहीं मिल रहा है, शनि का पर्वत दब गया है। ये रेखाएं बहुत वीक हो गई हैं। अगर किसी का जीवन लोन में फंसा हुआ है तो शनि पर्वत यहाँ है, उसके नीचे के स्थान की स्टडी करना चाहिए जो राहु भगवान का क्षेत्र होता है। और यहाँ पर भी देखिए कि ये क्षेत्र दब गया है, यहाँ पर उठाव दिख रहा है। तो राहु पर्वत पर बहुत सारा जो है यहाँ पर नेगेटिवली ये एक्टिव हो गए हैं। इस तरह मंगल लाइन इनकी है और जीवन रेखा में चिपक गई है, ये जीवन रेखा में चिपक गई है, इसलिए इसमें अंगारक दोष लगा है। तो मंगल इनके बहुत ज़्यादा ऊर्जा फेंक रहे हैं नकारात्मक। यही ऊर्जा राहु लेके चल रहे हैं। देखिए ये लाइन, ये लंबी लाइन है, इस प्रकार आइलैंड पड़ा हुआ है। ये इनकी कंफर्ट लाइन है जो पूरी आगे तक जाके, कंफर्ट लाइन को कभी भी जीवन रेखा को टच नहीं करना चाहिए, इसलिए इसमें इनको डिस्कम्फर्ट मिला है। जब ये रेखा मोटी होती है हमारे जीवन की तो यहाँ पर जो मंगल का पर्वत है देखिए इस प्रकार उठ गया है और ये लाइन अंगारक बना ली है। जब मंगल इस प्रकार एक्टिव होते हैं तो राहु का ही क्षेत्र एक्टिव हो जाता है। इनका जो मनी का ट्रायंगल है वो देखिए ये हेल्थ लाइन है और इस प्रकार ये भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से ये ट्रायंगल इनका कंप्लीट हो पा रहा है, लेकिन ये सुंदर नहीं बना है। अभी इसमें हमको वर्किंग करना चाहिए। सूर्य का पर्वत, यहाँ पर भी लाइन जो थी, एक लाइन बनी थी, लेकिन ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई है। ज्ञान इनके पास बहुत अच्छा बना है और बना रहेगा। बुध का पर्वत अच्छा भाव दे रहा है, शादी भी अच्छी रहेगी और संतान सुख भी इनको अच्छा मिलेगा। व्यापार के लिए हमको सबसे पहले दूसरा मणिबंध देखना चाहिए। दूसरा मणिबंध अगर अच्छा बना होता है तो ये धन का अच्छा स्रोत होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ तक तो आइलैंड है, यहाँ पर आइलैंड है और फिर इनका फर्स्ट हाफ जब कंप्लीट हो जाता है लाइफ का, उसके बाद ये स्मूथ है। तो अभी के आने वाले जीवन में ये कहा जा सकता है कि इनके अच्छे भाग्य खुलने वाले हैं। अभी तक तो बहुत संघर्ष रहा है।
35 साल के ये वर्तमान आयु है और इनकी जो समस्या है ऐसा नहीं है कि कल परसों से चालू हो गई है, ये पुराने कई वर्षों से चली आ रही है। पहला मणिबंध भी देखिए इस प्रकार बना है और यहाँ पर आइलैंड बन गया है, इसीलिए हमारा व्यक्तित्व गड़बड़ हो जाता है और हमको उन चीज़ों का भाव नहीं मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। सबसे बड़ा कारण इनके हाथ में जो है शुक्र का पर्वत, अगर शुक्र के पर्वत पर तिल आ गया तो हमको ये सुविधाओं से जीवन जीने के जो सुविधाएं होती है, कंफर्ट होता है, वो हमको प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है। धन की प्राप्ति यहाँ बहुत कठिन हो जाएगी क्योंकि तिल इनका काफ़ी बड़ा है और स्पष्ट है। जब इस प्रकार का तिल बनता है शुक्र के पर्वत पर तो इस प्रकार की जो लाइनें हैं ये देखिए टूट टूट गई हैं, ये वाली खड़ी लाइनें कम हो जाती हैं और जब भी खड़ी लाइनें कम होती है तो हमारे धन के योग बहुत वीक हो जाते हैं। इस प्रकार की लाइनें ज़्यादा हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये शुक्र को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और जब ये लाइनें जब चलती हैं हॉरिजॉन्टल लाइनें तो धन की समस्या आती नहीं है, धन की समस्या बनी रहती है। तो सबसे बड़ा काम तो इनको शुक्र पर्वत पे करना चाहिए और मंगल की भी रेमेडी इनको करना चाहिए ताकि इनकी ये जीवन की, माफ़ कीजिए, ये भाग्य की रेखा है वो अच्छी चले। और एक रेमेडी इनको शनि भगवान की करना चाहिए ताकि धन के स्रोत खुल जाए हाथ में। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।